हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैनेजमेंट ट्विटर। आज हम लोग बीबीए लास्ट ईयर और सिक्स सेम का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट फर्स्ट आप लोग को क्लियर कर दूंगा। एक एक यूनिट मैं पूरा कवर करूंगा। आप लोग को कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक क्लियर करेंगे। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफिनीशन पढ़ेंगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे उन दोनों का। उसके बाद पढ़ेंगे रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन सा टूल्स यूज़ करता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या यूज़ होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यूज़ क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट मैनेजमेंट वर्सेस कंप्यूटर। मैनेजमेंट कंप्यूटर के अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एग्जांपल की तरह से, एक छोटे से डिफिनीशन की तरफ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको ब्रीफ में भी पढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं। ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट इवेलुएट एनालिसिस एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा टू प्रोसीड अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच द मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि एनालाइज करेगा। ठीक है, एंड प्रोसीड एंड ऑर्गेनाइजेशन डाटा टू प्रोसीड अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी मैनेजमेंट में करेंगे तो वो क्या करेगा कि पूरे डाटा को एनालाइज करता है। ठीक है, और उस डाटा को एनालाइज करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है on which the management can take a right decision to ensure a future growth of the organization। और मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट उस डिसीजन को देखता है। ठीक है, ओवरऑल देखेगा और उस डिसीजन के अनुसार एक नया डिसीजन लेगा जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। अब सिंपल में हम एक हिंदी में आप लोग को समझाएंगे कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या कहता है। कि ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये एक मान लीजिए कि हमारा संस्था है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पूरे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इस इन्फॉर्मेशन को देख के जो भी कंपनी होती है वो फिर नेक्स्ट फ्यूचर ग्रोथ के अपना डिसीजन लेती है। इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेरा दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ फॉर अ डिसीजन मेकिंग। किस में यूज़ करते हैं इसको, डिसीजन मेकिंग में करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट कंट्रोल एनालिसिस एंड विजुअलाइजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, हमें हेल्प करता है। किस चीज़ में यूज़ करता है, हेल्पफुल करता है कि डिसीजन मेकिंग में। हम बेस्ट डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि वो कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, एनालाइज करता है एंड विजुअलाइज मतलब वो देखता है, पूरे ओवरऑल सब कुछ को देखता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट करता है MIS इज़ द यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी पीपल को यूज़ करता है। एंड द बिजनेस प्रोसेसिंग टू रिकॉर्ड द स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा टू प्रोसीड द इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकर कैन यूज़ अ टू मेक डे टू डे डिसीजन। मतलब क्या कहता है कि वो डे टू डे बेस्ट डिसीजन ले सके उस इंफॉर्मेशन से, उस डाटा से, उस जो भी इंफॉर्मेशन देता है उससे हम क्या करेंगे कि बेस्ट डे टू डे इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को, मेरे का इंफॉर्मेशन मिला कि मुझे नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा होने वाला है, तो हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग आज से करेंगे तभी तो नेक्स्ट ईयर मेरा सफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मेरी सेल बढ़ने वाली है तो उसका प्रोडक्शन हम आज से करेंगे तभी तो जाके मेरा सेल नेक्स्ट ईयर बढ़ा पाएंगे। तो इसी को कहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम 3-4 डेफिनेशन आप लोग को इसलिए क्लियर कराएं ताकि आपको एक ना समझ में आए तो दूसरा समझिए, दूसरा ना समझ में आए तो पहला समझिए। ठीक है, अगर आप लोग किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो वो बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नीड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नीड क्यों पड़ता है।
ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नीड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ इफेक्टिव डिसीजन। क्यों ज़रूरत पड़ता है इसका? क्योंकि हमको इफेक्टिव डिसीजन लेता है। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल करता है कि हम एक इफेक्टिव डिसीजन और बेस्ट डिसीजन ले। फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज वी नीडेड, जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो हम फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट होता है, गैदरिंग डाटा एंड डेवलपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट इकोनॉमिक्स स्टेटस ऑफ अ कंपनी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि करेंट स्टेटस कैसा है, हमारी कंपनी की करेंट स्टेटस क्या है, ग्रोथ है या लॉस है। फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट अवेलेबल फ्रॉम अ रिलायबल डाटा सोर्स, रिलायबल जो भी डाटा सोर्स होता है उससे फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हमें मिलता है। स्मूथ फ्लो ऑफ डाटा विद इन वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ फ्लो डाटा वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेक अवेलेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड मोनिटरिंग द बिजनेस प्रोसेस, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है वो हमें प्लानिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और मोनिटर करते हैं बिजनेस प्रोसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MIS गिव 6 मैसेज टू मैनेजमेंट को कैसा 6 मैसेज देता है? राइट इन्फॉर्मेशन। MIS क्या करता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो राइट होता है। टू द राइट पर्सन, राइट पर्सन को देता है एट द राइट टाइम, जब ज़रूरत हो तभी देता है। ठीक है, एट द राइट प्लेस, जिस प्लेस पे मान लीजिए कि हमें अभी ज़रूरत है इस प्लेस पे हमें ये इन्फॉर्मेशन, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो आपको प्रोवाइड कराता है। इन द राइट फॉर्म एट द राइट कॉस्ट, इन द राइट फॉर्म एट द राइट कॉस्ट, फॉर्म भी राइट होना चाहिए और कॉस्ट भी कम होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ में मेरे को कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो फिर तो वो मेरा लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए कॉस्ट भी ऐसा होना चाहिए, जितना इन्फॉर्मेशन है उस अकॉर्डिंग मेरा कॉस्ट भी उसमें लगना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है कि एक सिस्टम वे में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। लगभग पहले फर्स्ट स्टेप चलेगा, फिर सेकंड स्टेप चलेगा, फिर थर्ड स्टेप चलेगा। ये नहीं कि किधर से भी नहीं चलेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, सिस्टमेटिक वे से काम करता है। ठीक है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है, जब भी जो भी मैनेजमेंट को ज़रूरत होगा वही इन्फॉर्मेशन देगा। नीड बेस होता है, जो आपको नीड होगी, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वही देगा। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्यों करते हैं? कि वो मेरी फ्यूचर में बेनिफिशियल हो या फ्यूचर में हेल्पफुल हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड होता है, लास्ट इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट मेरा है कि रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा रोल प्ले करता है? तो कहता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिफर टू अ सच सिस्टम विच प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू इंटायर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम बाय अ राइट पर्सन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कहता है कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, जो भी हमें ज़रूरत है वो करता है। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कब करता है? राइट जॉब एट अ राइट टाइम एट अ राइट पर्सन। ठीक है, राइट जॉब पे राइट टाइम पे राइट पर्सन को देता है। क्या कहता है कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कहता है, जैसे हम लोग पढ़े कि यहाँ पे रोल प्ले कौन सा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? तो डिसीजन मेकिंग में बेस्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इन कोऑर्डिनेट अमॉन्ग द डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करते हैं। हेल्प इन फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम फाइंड करने में हेल्प करता है। हेल्प इन कंपेरिजन ऑफ द बिजनेस, दूसरे को कंपेरिजन करता है कि हाँ तुम्हारा बिजनेस कहाँ है, दूसरे का बिजनेस कहाँ है, तुम किस चीज़ में लॉस हो, कहाँ प्रॉफिट हो, इस चीज़ में मेरे को हेल्प करता है। आप इस सब चीज़ को, आप इन सारे टॉपिक को एक बार अपने नोटबुक पे नोट करके फिर पढ़िएगा तो आप लोग को सारा इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं PDF अपलोड कर दूंगा। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या प्रोसेस होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे वो अपना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है? रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है,
डिफाइन प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, जो भी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी रहता है उसको डिफाइन करता है। डेवलप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ द एक्शन, जो भी अल्टरनेटिव कोर्स मतलब ये बेस्ट नहीं है ये बेस्ट है, तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ द एक्शन को भी डेवलप करता है। डिसीजन लेने में हेल्पफुल करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंटेशन जो भी प्लान होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, मतलब फॉलो अप करता है, लागू करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कंट्रोल परफॉर्मेंस अगेन प्लान, प्लान के अगेन कंट्रोल करता है, परफॉर्मेंस जो भी होता है उसके प्लान के अगेन अकॉर्डिंग उसको लेके चलता है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द जस्टिफिकेशन ऑफ हैविंग अ MIS सिस्टम। क्या कहता है MIS सिस्टम, क्या कहता है? डिसीजन मेकर नीड अ इंफॉर्मेशन टू मेक अ इफेक्टिव डिसीजन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक दिस पॉसिबल। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है कि इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है डिसीजन मेकर को बेस्ट इंफॉर्मेशन लेने में, बेस्ट डिसीजन लेने में। MIS सिस्टम फैसिलिटेट टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, MIS सिस्टम ये भी फैसिलिटेट करता है कि जो भी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड कीपिंग में भी हेल्प करता है। रिकॉर्ड कीपिंग में कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ठीक है, सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ऑल द ट्रांजेक्शन को, और इसमें रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ MIS इन मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है MIS का? MIS प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ये क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। MIS support the management of the marketing, finance, production and पर्सनल बिकम मोर इफेक्टिव एंड पर्सन बिकम मोर इफेक्टिवली। MIS किसको सपोर्ट करता है? मार्केटिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, फाइनेंस को सपोर्ट करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और पर्सन जो भी होता है वो बिकम मोर इफेक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट बिकम मोर सफिशिएंट हो जाते हैं। मॉनिटरिंग द फाइनेंस टारगेट बिकम ईजी, जो भी फाइनेंस टारगेट होते हैं वो ईजी हो जाते हैं। MIS हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंड द बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। MIS हेल्प इन बेटर अचीवमेंट ऑफ द गोल। वेल डिजाइन सिस्टम विथ अ फोकस ऑफ द मैनेजर, वेल डिजाइन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। द ट्रैकिंग ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ अ फंक्शनल टारगेट बिकम मोर ईजियर, और जो भी फंक्शनल टारगेट होते हैं वो मोर ईजियर हो जाए। क्या होता है? MIS एंड द यूज़र, एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द यूज़र ऑफ द MIS के यूज़र कौन कौन होते हैं, मतलब कौन कौन MIS को यूज़ करते हैं, इसका कहने का ये मतलब है। एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द यूज़र ऑफ द MIS। द पीपुल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एट द लेवल ऑफ द हायरार्की लेवल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अगर जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं हायरार्की लेवल भी पढ़ाऊँगा। द टिपिकल यूज़ ऑफ द क्लर्क होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसर होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर होते हैं, ये लोग भी उनकी यूज़र होते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ द स्पेशल टास्क रोल प्ले ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सबका अलग अलग टास्क होता है, सब अलग अलग रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट बिजनेस में। द मेन टास्क ऑफ द क्लर्क टू सर्च द डाटा, सबसे बड़ा कार्य होता है क्लर्क का, वो क्या करता है कि डाटा को सर्च करता है एंड असेसमेंट ऑफ अ सबमिट टू अ हायर लेवल, और हायर लेवल पे सबमिट करता है। कोई आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसमें एक क्लर्क होता है, ठीक है। क्लर्क का क्या काम रहता है कि पूरे डाटा क्लर्क के पास ही होता है। आप किसी हायर लेवल मैनेजर के पास चले जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैनेजर क्या कहता है कि सर आप क्लर्क के पास चले जाओ, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लोअर लेवल क्लर्क होता है और हायर लेवल मैनेजर होता है, ठीक है। क्लर्क का क्या होता है? जनरेटिंग द डाटा, जनरेशन ऑफ द डाटा, पूरे डाटा का जनरेशन रखता है, सर्चिंग ऑफ अ डाटा, ठीक है, और सबमिट इट टू द हायर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, फिर हायर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को सबमिट करता है। उसके बाद आते हैं ऑफिसर क्या कहते हैं? ऑफिसर क्या कहते हैं? इन जनरेशन ऑफ द डाटा एंड एनालाइजिंग द डाटा। और उसके बाद क्या कहते हैं? ऑफिसर क्या कहते हैं? जो भी सबमिट करेगा, मान लो कि क्लर्क ये डाटा लाके सबमिट किया तो उसको एनालाइज करेगा। हाँ, ऑफिसर क्या करेगा कि एनालाइज करेगा कि हाँ ये सेल हुआ था, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये मेरा खर्चा है, ये मैंने बिल दिया, ये दिया। तो ऑफिसर क्या कहते हैं? उसको पूरा डाटा को एनालाइज करेंगे। प्ले द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, वो फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे कि हायर लेवल को सबमिट कर देंगे, एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो भी होगा उसको सबमिट कर देंगे। वो रिपोर्ट वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाएगा और डिसीजन मेकिंग लेगा। जो भी प्लानिंग करेगा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्लानिंग करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेगा। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये यूनिट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से दोबारा पढ़ा दूंगा। आप लोग को ऐसे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। मैं बीबीए के सारा एक एक यूनिट क्लियर करूंगा। आप मेरे वीडियो पे बने रहें, मेरे चैनल से जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।